दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर का हमसे मन भर जाता है, पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है, पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, हमसे बात करना भी पसंद नहीं करता है। दोस्तों अगर आपके पार्टनर का आपसे मन भर गया है और आपका पार्टनर आपके पीछे नहीं आता, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़े और आपसे दोबारा प्यार करने लगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक छोटा सा काम और भी करना है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूं कैसे आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू करेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। कुछ पार्टनर बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं। उनमें से सबसे टेक्निकल कौन सा है? इमोशनली इंटेलिजेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? एक पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपका पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कभी भी नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत ज्यादा इमोशनली रूप से स्ट्रोंग है। ऐसे इंसान कभी भी किसी पार्टनर के साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं रह सकते। उनकी खुशी उनको खुद को खुश रखने में होती है, उनकी खुशी किसी को खुश रखने में नहीं होती है। और आप सोच रहे हैं कि आप किसी इमोशनली मजबूत व्यक्ति से आप अटैचमेंट में हो और आप परेशान कर दोगे उसको, ऐसा कभी नहीं होता। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपसे परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुशी खुद में है, खुद पर वो डिपेंड होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये व्यक्ति होते कैसे? ये मान लेना एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अगर उनके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके मन की बातों को ऑटोमेटिक पढ़ के और आपके सामने रख देंगे। दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हां, एक धोखेबाज इंसान को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर किसी इंसान ने इनके साथ धोखा किया है, ये उसको कुछ नहीं करेंगे और बिल्कुल आसानी से उससे दूर हो जाएंगे और खुद की लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार के व्यक्ति होते कौन से हैं? वो ये होते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आपकी खुद की क्वालिटी पर ध्यान दे, ना कि आपके ऊपर। मैंने देखा है बहुत सारे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड ये सोचते हैं कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं वो शायद मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है। लेकिन अगर वो इमोशनली रूप से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, तो आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरी बातों को और ज्यादा एक गांठ बांध लेना। बिल्कुल अगर आपके दिमाग में यह बैठ गया है कि कोई इंसान मेरे प्यार में पड़ा हुआ है और इमोशनली रूप से स्ट्रोंग है, तो वो आपके प्यार में नहीं पड़ा है, वो खुद की खुशियों पर डिपेंड है। आपकी खुशी तो उसके लिए है ही नहीं कुछ भी। ये बात समझना। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, आपने उसकी सभी प्रॉब्लम, सभी खुशियां, सभी दिक्कतें सब पता है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कहां से क्या लेकर आ रहा है और कहां वो कुछ लेकर जा रहा है, ये सब आपको मालूम है। मुझसे ज्यादा मालूम है, आपके मोहल्ले वालों से ज्यादा मालूम है, अपने फ्रेंड सर्कल से ज्यादा मालूम है। लेकिन आप कहां फोकस कर रहे हैं, वो आपकी गलती है। आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान मेरे रिलेशनशिप में आया है तो मैं उसको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता हूं, कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे हैं उसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर सकती हूं, कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला कब है? अगर आपने उससे इमोशनली रूप से बहुत ज्यादा अटैचमेंट कर लिया है, या उस पार्टनर ने आपसे इमोशनली रूप से बहुत ज्यादा अटैचमेंट कर लिया है, तो तब उसको फर्क पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम रिलेशनशिप में डीपली चले जाते हैं, लेकिन वो पार्टनर डीपली नहीं जाता। वो डीपली क्यों नहीं जाता है? उसको पता रहता है कि कोई भी लड़की कभी भी धोखा देकर चली जाती है। और आप सोच रहे हैं कि हाँ वो हमारे साथ डीपली आ गया है और डीपली रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने उससे प्यार किया है तो उसकी खुशियों से भी प्यार किया होगा, उसके पैसे से प्यार नहीं, उसकी खुशियों से भी प्यार किया होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी इंसान के साथ अब अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो उसकी खुशियों का आगे ध्यान रखें और चीजों का पीछे ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा है हम लोग खुद की खुशियों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और सामने वाले की खुशियों को कम।
हमारी खुद की जरूरतें ज्यादा होती है, सामने वाले की जरूरतों को तो जरूरत समझते ही नहीं, उसको तो बेवकूफ हम लोग समझते हैं। और जब ऐसा हम रिलेशनशिप में समझते हैं तो हमारा पार्टनर हमारे ऊपर ध्यान क्या देगा? आपने एक बात सुनी होगी, जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। अगर आपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, यानी उस पार्टनर के साथ धोखा करना चाहा है, आप दिमाग से निकाल देना कि आपको धोखा नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन आपके पीछे वो दौड़ेगा कैसे, वो है सबसे मेन क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा भैया, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपके जाने से, आपके आने से दूसरे इंसान पर क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसकी लाइफ में आप कितनी वैल्यू रखते हैं, वो डिपेंड सामने वाले के ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है खुद की वैल्यू बढ़ाना, खुद की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, खुद की अपनी लाइफ पर फोकस करना। लेकिन आप क्या करते हैं, आप टोटल टाइम उस पार्टनर के लिए देते हैं। जब आप टोटल टाइम उस पार्टनर के लिए देते हैं तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास घंटा भी बचने वाला नहीं है, और बचा भी है घंटा तो उसको बजाते रहिए, दूसरा काम आपके पास नहीं बचेगा। अब बचता क्या है? अब बचता है रोना धोना। अगर आप इमोशनली रूप से या फिर आप पैसे से मजबूत नहीं हो पाए या फिर एजुकेशन से मजबूत नहीं हो पाए तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, और आप फिर कहोगे सर हमने तो आपकी वीडियो भी देखी थी, लेकिन वीडियो में ये तो नहीं देखागा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, किस दिशा में आप अपने पैर दौड़ा रहे हैं। अगर आज आपको अपने आप को सुकून देना है और आपको भविष्य में भी वो सुकून चाहिए, तो भैया भविष्य की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी से पहले पुल नहीं बांधना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं पानी से पहले पुल बांधना पड़ेगा, लेकिन पानी आ गया तो फिर आप बह जाओगे। अब एक बात को और भी समझ लेना, जिस इंसान से आपने टूट कर मोहब्बत की, जिस इंसान पर आपने टोटल फोकस किया है, वो किसी और यानी थर्ड पर्सन के साथ क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, कभी सोचा आपने? उसका कारण ये है कि आप उसको कुछ दे नहीं पाए हैं। आज का टाइम है, बिना स्वार्थ के कोई इंसान किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता भैया। बिना स्वार्थ के तो भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आपके दिमाग में ये चीज बैठी है कि नहीं वो मुझसे प्यार करता है, ये दिमाग में है क्या आपके? नहीं भैया, वो आपकी क्वालिटी से प्यार करता है। जिस दिन आप पागल हो जाएंगे, जिस दिन आप किसी कारणवश आप किसी एक्सीडेंट में आपका कोई, मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई ऐसी चोट आ जाएगी, उस दिन आपको पता लगेगा कि प्यार वो करता है या मैं उससे करता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं सर जैसे ही हमारा टाइम खराब आया और वो पार्टनर हमें छोड़कर चला गया। क्यों भैया, क्यों छोड़कर गया? आपको पता नहीं था कि समय कभी भी बदल सकता है, समय ऐसा भी आ सकता है कि सब लोग छोड़कर चले जाएंगे। उसका कारण ये होता है कि हम लोग इमोशनल रूप से तो स्ट्रोंग हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आपको लग रहा है कोई शेर होगा या फिर हाथी होगा या फिर कोई मशीन होगी? नहीं भैया, सबसे ताकतवर चीज पैसा है। और पैसा अगर आप कमा पाए तो आप आसानी से अपने प्यार को भी पा पाएंगे और आसानी से आप रिश्तों को भी संजो पाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा नहीं बना पाए, नहीं कमा पाए, नहीं अपने पास रख पाए, तो जितने भी रिश्ते हैं वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे। जो आपका व्यक्तिगत रिश्ता है, जिस रिश्ते से आप जुड़े हुए हो, आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता जब तक रहेगा, जब तक मेरी लाइफ है, वो रिश्ता भी उस दिन छोड़कर आपको चला जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि यार मैं इसके साथ क्यों रहूं, इसके पास है क्या? हम लोग जब किसी से बात करते हैं, किसी के रिलेशनशिप के मुद्दे पर बात करते हैं, तो होता क्या है, कई जगह से तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे हमारे सामने उत्तर आते हैं, ऐसे आंसर लोग दे देते हैं जिनको आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसे मैं कहता हूं भैया आप उनके साथ आज तक थे क्यों? सर जब तक उनके पास कुछ था तो हम रहे, लेकिन आज उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, हम क्यों अपना समय खराब करें, क्यों अपनी लाइफ खराब करें? उसको तो मरना है, मरने दो, हमें क्या मतलब है? क्यों भैया, क्यों ऐसा होता है? होता इसलिए है क्योंकि आपने वहां पर फोकस किया है जहां पर फोकस नहीं करना था। अगर आपके रूम में कोई लाइट जली है, आपको लाइट बंद करनी है, क्या उस लाइट को पकड़कर बंद करोगे?
ऑफ कोर्स आप लाइट को पकड़कर बंद नहीं करोगे, आप बंद करोगे जहां पर स्विच है, और आपके पूरे रूम की लाइट भाग गई है तो कहां से बंद करोगे? मेन फ्यूचर पर आपको जाना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में आए थे उस समय तो आप केवल और केवल मजे के लिए आए थे, लेकिन आज रिलेशनशिप आपके गले की हड्डी बन चुका है। आज रिलेशनशिप को आज आप दूर अपने से नहीं कर सकते हैं। आज रिश्तों में आप जा रहे हैं तो पहले आपको रिलेशनशिप नजर आता है। आज आप किसी से बात करते हैं तो पहले सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा रिलेशनशिप टूट जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाए। क्यों भैया? आपके पास कुछ है नहीं क्या? आपने कुछ कमाया नहीं है क्या? आपने कमाया भी है तो कब तक आप अपने आप को भुला कर रखोगे? आपके पास अगर कोई कमाई है तो क्या होगा उसकी थोड़ी बहुत कमाई से? आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ये मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है, ये तो मुझसे शादी करेगी, अगर शादी के बाद ही चली गई फिर क्या होगा? मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब गरीबी आती है तो प्यार खिड़की से बाहर कूद जाता है और बाहर निकलकर भाग जाता है। आपको पता है मैंने कहाँ बात ये बोली? बहुत सारे लड़के लड़कों को देखा होगा, जब उनके पास गरीबी आती है तो खुद के पार्टनर को छोड़कर उस खिड़की से भाग जाते हैं। नहीं देखा? मैं बता देता हूँ। आज मेरी तबीयत खराब थी फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे दर्शक हैं, वो वेट करते रहते हैं वीडियो की। अब वेट करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी नॉलेज में आता है, कुछ समझ में आता है, कुछ मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू आ जाती है। वो खुद समझ लेते हैं हाँ कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आपकी अगर एजुकेशन है, एजुकेशन पर थोड़ा फोकस करें, और एजुकेशन पर फोकस करने के बाद अपने बिजनेस पर फोकस करें, और बिजनेस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप खुद पर फोकस करें। जब आप अपने आप को बदल लेंगे तो लोग आपके से जुड़ना पसंद करेंगे, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं तो लोगों को बदलने की क्या सोचेंगे? आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचेंगे जो रिलेशनशिप आपके पास बचा ही नहीं है। मैंने इतने रिश्तों को देखा है टूटते हुए, इतने रिश्तों को देखा है टूटते हुए जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। आज के टाइम में अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अगर फैमिली कोर्ट में आप जाएंगे वहां पर इतनी भीड़ लगी है, रिश्ते टूटने की भीड़ लगी है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों इतने रिश्ते टूट रहे हैं? क्या ऐसा है कि सहन शक्ति नहीं रही है? ऐसा नहीं है। ये कारण नहीं है। बेरोजगारी, आप अपने आप पर फोकस करने की बजाय आप उस पार्टनर पर फोकस करते हैं जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं। आपने 6 महीने उस पार्टनर के लिए खो दिए, आपने 2 साल उस पार्टनर के लिए खो दिए, आपने 3 साल उस पार्टनर के लिए खो दिए। उतने टाइम में अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करें या फिर अपने बिजनेस पर फोकस करें, कैसा भी गिरा हुआ बिजनेस है वो दोबारा डेवलप हो सकता है। मैं ये न कहूंगा कि प्यार खराब होता है, प्यार गंदा होता है, प्यार बुरा होता है। प्यार तो एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन उसको जोड़ा किस लिए गया है? क्या पवित्र रिश्ते से जोड़ा गया है? उसको जोड़ा गया है आपकी वैल्यू से, आपके जो आपने कमाया है उससे, जो आपने धन एकत्रित किया है उससे। लेकिन वो कल खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा, लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तो आपकी लाइफ डेवलप हो सकती है। अब होता क्या है, आपकी क्वालिटी समझिए, आपकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी पर फोकस करिए। जिस क्वालिटी को देखकर आपका पार्टनर इस रिश्ते में आया था उस क्वालिटी को दोबारा डेवलप कर लीजिए ना, दोबारा अपने आप को बढ़ा लीजिए। क्वालिटी तो आपकी ही है, पहले जैसे डेवलप हुई थी वैसे ही कर लीजिए, थोड़ा टाइम उस पर देना शुरू कर दीजिए। आपके रिश्ते में अगर झगड़े हो रहे हैं रात दिन, तो वो क्यों हो रहे हैं ये भी तो समझना है ना। अगर रात दिन हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाने की बात कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ये भी तो समझना है ना। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि हमारा पार्टनर बार बार हमें बोल रहा है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। क्यों भाई, क्यों नहीं रहना चाहती? तब नहीं दिख रहा था जब आप रहे थे? यही तो सवाल आपके होंगे कि उसको ये नहीं पता था क्या कि मैं क्या हूं? ये नहीं पता था, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसको ये पता था कि आप कुछ और हो, लेकिन निकले कुछ और हो। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब जब खोदा पहाड़ निकला चूहा तो फिर बचेगा क्या? फिर तो चूहा ही बचता है। अब चूहे की क्या औकात होती है? वो आपकी औकात है। आपके पार्टनर की नजरों में तो यही है
जब आपके पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू नहीं है तो सारी दुनिया की नजरों में आपकी वैल्यू होती फिर क्या फायदा उससे। मैंने बहुत सारे लड़की लड़कियों को देखा है, उनकी इज्जत लोग तो करते हैं, लोग उनको रात दिन बैठना देते हैं, उनकी वैल्यू भी करते हैं और उन पर फोकस भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। लेकिन जिस इंसान की नज़रों में वो वैल्यू बनाना चाहते हैं वो इंसान उनको पूछता भी नहीं, उनसे बात भी करना पसंद नहीं करता है, वो उनको अपनी लाइफ में एंट्री करना भी नहीं देना चाहता, अपनी लाइफ से भगाना चाहता है। तो भैया ये कोई फ़ायदा है क्या? ऐसी आपको तो उस इंसान को दिखाना है ना जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, लेकिन वो तो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये रहा होगा कि आपने उसके पीछे बाइक दौड़ा दौड़ा कर 3-4 टायर घिस दिए हैं, आपने पूरा कार को ही खराब कर दिया है, आपने गाड़ी ही अपनी इधर उधर भगा दी है। यही तो समझ रहे हैं। अगर आप बाइक को बिना सर्विस के चलाएंगे, बिना कुछ उसमें डाले या फिर उसमें पेट्रोल डाले चलाएंगे तो बंद होगी ना। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? नहीं होगी, बंद होगी, नहीं होगी। तो भैया जब आपने रिलेशनशिप बनाया था आपको देखना चाहिए था कि हाँ मैं रिलेशनशिप में तो आ गया हूं लेकिन अब खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप ये समझिए, मैंने देखा है लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारे लड़के लड़कियां रहते हैं, कुछ समय के बाद वो कहते हैं सर वो अब मैंने शादी कर ली, लेकिन ये मामला शादी के बाद अब ये छोड़कर जाने की बात कर रही है। वहां पर एक लाइफ टाइम बंधन हो गया था, लेकिन वहां पर बंधन में कुछ एक ऐसा दर्द बचा था जिसके दर्द के कारण थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था। अब वो दर्द जो था वो खिलवाड़ में हो गया, आपने उसको दर्द समझा नहीं, आपने दूसरी जगह पर फोकस किया, आपने सोचा कि मैं शादी इससे कर लेता हूं। अब आपने शादी कर ली, लेकिन उसको पता लग गया कि अब मुझे इसके साथ परमानेंट रहना पड़ेगा। अब परमानेंट रहने के बाद मेरी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। अब पूरी लाइफ खराब हो सकती है तो परेशान तो बंदा हो गई। वो सोच रहा है किसी तरीके से इस दिक्कत भरी लाइफ से, इस उलझनों से क्यों ना मैं अकेला रह लूं, क्यों ना मैं अकेला जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। कई बार तो ऐसा भी होता है उस लड़के को छोड़कर दूसरे के साथ आप सेट हो जाते हैं, जब उस लड़की को छोड़कर आप दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं। क्यों भैया? कारण आप बदल ही नहीं पाए अपने आप को। जो लोग जिंदगी में अपडेट नहीं हो पाते, आपने देखा है जो फोन अपडेट नहीं होता वह हैंग होना शुरू हो जाता है, जो मोबाइल अपडेट नहीं किया जाता वो हैंग होना शुरू हो जाता है। ये तो लाइफ है, अगर इसको अपडेट नहीं करोगे तो आप हैंग होना शुरू हो जाओगे, खुद की लाइफ आपकी हैंग हो जाएगी, खुद की वैल्यू आपको हैंग हो जाएगी। और एक दिन फिर आप कहोगे सर हमारी पार्टनर तो हमें कुछ समझती नहीं, वो तो हमें छोड़कर जा रही है। क्यों नहीं जाएगी भैया? आपने दिया क्या है उसको? आपने सपने तो दिखाए हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, आप ये बन जाओगे, आप ये खा लेना, मैं ये खा लूंगा, इस रूम में आप रहोगे, उस रूम में मैं रहूंगा, इस फ्लैट में आप रहोगे, उस फ्लैट में आप रहोगे। क्यों भैया? आपने सपने वो दिखा दिए हैं जो सपने उसके थे ही नहीं, थे नहीं ना। लेकिन आपने करके कुछ नहीं दिखाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तो फूल होता है वो जो प्लास्टिक का होता है, कपड़े के भी होते हैं फूल। अब एक ओरिजिनल गुलाब होता है, महक कौन से में होगी? ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर उसमें होती है जो पेड़ से तोड़कर लाया जाता है, उसमें महक होती है। महक तो उसमें भी डाली जा सकती है, जो कपड़े का फूल है महक तो उसमें भी पैदा की जा सकती है परफ्यूम डालकर। लेकिन होगा क्या उससे? आपने उस महक को खुद डेवलप किया है और ऑटोमेटिक महक जो है वो उस फूल में है, तो सुंदर कौन सा लगेगा? जो नेचुरल है वो सुंदर लगेगा। अब नेचुरल आप करना नहीं चाहे हैं, आपने करना क्या चाहा है? आपने सोचा मैं तो चलो कर लेता हूं मामले को और सुलझा लेता हूं, हमें फर्क क्या पड़ रहा है, ये तो हमारी है, हम इसके हैं, और ये कुछ भी करें हम कुछ भी करें, हमें तो बस रहना है। 1-2 बार फिजिकल हो लिए, थोड़ा बहुत एक किसिंग विसिंग किए, उसके बाद अपना घूमे जाकर, कभी उससे प्यार कर लिया, कभी अपनी इधर उधर घूम लिए, तो बचा क्या है? कल आप डिपेंड मदर फादर के ऊपर है और कल मदर फादर ने भी हाथ झाड़ लिया तो आपके पास बचेगा क्या? अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मामला वहीं पर आ गया, उसी मुद्दे पर आकर टिक गया। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो दोनों आप डिपेंड होने चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंड होने चाहिए, खुद पर डिपेंड, खुद यानी जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर।
आप दोनों में से कोई ना कोई आत्मनिर्भर होना चाहिए, चलिए यहां पर तक मान ली। लेकिन अगर दोनों में से कोई सा भी आत्मनिर्भर नहीं है तो समय की गाड़ी नहीं चलने वाली है। एक दिन कोई सा ना कोई सा पहिया निकल कर चला जाएगा, फिर रह जाएगी गाड़ी, टूट जाएगी, चलेगी नहीं आगे। तो भैया सबसे पहले जीवन में पैसा होता है, प्रेम व्रेम सब खत्म हो जाते हैं। पहले प्यार अगर आपको डेवलप करना है, आप अपने आप को डेवलप करिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैं ज्यादातर क्यों कहता हूं लोगों को कि आपको कम एज में नौकरी पर लग जाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब कम एज में तलाश कर लेनी चाहिए। वो कहते नहीं नहीं सर, ये तो हमारी घूमने फिरने की उम्र है। हाँ सच में, घूमने फिरने की वाकई में उम्र है आपकी, करने खाने की उम्र है, और एक स्वर्णिम पल जिसको बोलते हैं, हाँ सच में। लेकिन अगर आपकी 20 या फिर 22 इसी एज में जॉब लग जाती है तो आपके ऊपर कोई पेमेंट का बर्डन नहीं होता है, पैसे का दबाव नहीं होता है। उस समय आप उस पैसे को खुद पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब लगी है 30 में, यानी 30 की एज में, तो उस समय आपसे पैसे मांगने वाले रिश्तेदार, इधर उधर के लोग और खुद के खर्चे आपके 3 गुना हो जाते हैं। फिर आप कैसे फोकस करेंगे अपने आप पर? आपके पास 10 साल ऐसे बच जाते हैं जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं आप डेवलप जितना जल्दी हो सके हो जाइए। अगर आपने अपने आप को डेवलप करने के लिए 2 साल का समय मांगा है तो 1 साल में उसको करके साइड रख दीजिए ना। काम तो आपका ही है। काल करे तो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आप ये समझते नहीं, आप तो उल्टा सीधा समझते हैं। जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। खुद को डेवलप करना पड़ेगा और खुद का पैसा खुद यूज करना पड़ेगा। इधर उधर के पैसे की तलाश में मत पड़िए, क्योंकि लालच आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है, ये ध्यान रखना। आप खुद पर बस निर्भर रहिए, किसी और पर निर्भर मत रहिए। आपने सोच लिया चलिए मेरा तो बॉयफ्रेंड बड़ा स्टैंडर्ड है, कल दिमाग में आया बॉयफ्रेंड के कोई और लड़की उसको फंस गई, फिर आप रह गए नंगे, आप अकेले रह गए ना, फिर आपके पास बचा क्या है? समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन आप खुद पर निर्भर हो तो आपसे वो भी जुड़ा रहेगा, आप भी जुड़े रहेंगे, आपके घर वाले भी जुड़े रहेंगे। तो ये समझना, इस वजह से आपके जितने भी रिश्तेदार और आपका बॉयफ्रेंड है वो आपके पीछे दौड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी के साथ बस टिप्स फॉलो कर लेना, फिर नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आई है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।